मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहूँगा इस प्रिवेलिंग सिचुएशन को लेकर। आप इसको संकट की तरह देखते हैं या आप इसको संभावना की तरह देखते हैं, वो आपको डिफाइन करता है कि आप कल को क्या होंगे। न्यूमरस टॉपर्स को निकाला हुआ है, क्या वो एक्सपर्टाइज हम भारत भर के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। जेईई प्रिपरेशन में अगर हम मोटे तौर पे देखें तो एकेडमिक्स के 4 बड़े हिस्से होते हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है और जिसकी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो है उन्हें जल्दी प्रॉब्लम कैसे करना, ऑप्शंस एलिमिनेशन से कैसे करना। उसके मुझे पता है कि किस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन तो बच्चे डाउट्स पूछेंगे ही पूछेंगे। अब ये इतने साल पढ़ाते पढ़ाते ये सब समझ में आ जाता है, जो कि लाइव इंटरेक्शन होगा। इसमें इनफैक्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो 12th बोर्ड का और 11th का परफॉर्मेंस भी उतना ही जरूरी है। कि एक चैंपियन बैटल नहीं छोड़ता, वो बैटल ग्राउंड चेंज कर लेता है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, आई एम सुमित उपमन्यु और आज मैं सारे जेईई एस्पिरेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहूँगा इस प्रिवेलिंग सिचुएशन को लेकर। दोस्तों, आप में पूरी दुनिया, अभी हम लोग एक इनविजिबल एनिमी से जूझ रहे हैं, संघर्षरत हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और उस एनिमी का नाम आप सभी जानते हैं, वो है कोविड-19 कोरोना वायरस। हम सभी वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले ही रहे होंगे जो हमें सजेस्ट किए गए हैं टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस वायरस। कई बार कई स्टूडेंट्स हम लोगों से अब पूछ रहे हैं कि सर आगे क्या। हमें काफ़ी डार्क में लगता है, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रही हैं, हम लॉकडाउन से, हम अपने घरों में कैद हैं, हम लॉकडाउन सिचुएशन में हैं, एग्ज़ाम्स कब होंगी इसका कोई अता पता नहीं, स्कूल्स कब खुलेंगे ये नहीं पता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कब ओपन होंगे इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। और इस सिचुएशन में कई बच्चे, उनके जब मेल आते हैं, वो जब बात करते हैं या जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो काफ़ी हताश और निराश दिखाई देते हैं। मैं उन्हें जो कहता हूं वो मैं आप लोगों से भी कहना चाह रहा हूं। देखिए, दुनिया में हमेशा 2 तरह के लोग पाए जाते हैं और एक तरह के लोग हमेशा ये होंगे कि जो कोई भी एडवर्सिटी आई, कोई भी एडवर्स सिचुएशन आई जैसी कि अभी है, तो वो हमेशा उसको कर्स करने में लगे रहेंगे। आज कोरोना से कितनी मौतें हुई, आज कितने इन्फेक्टेड हुए, आज कितने नए केसेस जुड़े, और वो पूरे दिन भर वो कोरोना कोरोना कोविड और उसी पर हम लोग अपने जीवन को खर्च करते हैं। लेकिन वहीं पर जो दूसरे तरह के स्टूडेंट्स होते हैं या दूसरे तरह के लोग होते हैं, इन जनरल जो चैंपियंस होते हैं, वो हमेशा संभावना देखते हैं। आपको ये डिफाइन करता है। और जब पिछले 15 साल में, लास्ट 15 years आई हैव बीन टीचिंग टू जेईई एस्पिरेंट्स and I produce so many numerous toppers, be it all India topper, be it 5 times zone topper, so many thousands of students have gone to IITs जिनको हम लोगों ने पढ़ाया। उन सारे बच्चों में एक कॉमन बात देखी कि एडवर्स सिचुएशन उनके सामने भी थी, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, लेकिन उन एडवर्सिटी में से भी उन्होंने वो रास्ता निकाला। तो वो जो चैंपियंस होते हैं, इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो वो ऑब्स्टेकल नहीं देखते, वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं जो संकट में भी संभावना देखते हैं। आप इसको संकट की तरह देखते हैं या आप इसको संभावना की तरह देखते हैं, वो आपको डिफाइन करता है कि आप कल को क्या होंगे। हम लोगों ने भी इसे एक बहुत बड़ी संभावना के रूप में देखा कि क्या हम लोगों की उस टीम का एक्सपर्टाइज जिसने इन टॉपर्स को, न्यूमरस टॉपर्स को निकाला हुआ है, क्या वो एक्सपर्टाइज हम भारत भर के बच्चों तक पहुंचा सकते हैं क्या। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने we have been working on that project for almost an year। हम लोग पूरे साल भर से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड that project is iitsafalta.in। iitsafalta.in बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, जेईई की प्रिपरेशन में अगर आप मुझसे पूछें या कोई भी स्टूडेंट और पेरेंट्स जब मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर जेईई प्रिपरेशन, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, या मैं कहूंगा एग्जामिनेशन या फिर किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी हैं। उनमें एक है, वी रिक्वायर कंसिस्टेंट हार्डवर्क। सिर्फ हार्डवर्क नहीं दोस्तों, कंसिस्टेंट हार्डवर्क की बहुत जरूरत होती है। आपको लगातार हार्डवर्क करना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 2 years टू कम। अब उसमें होता यह है कि जो कंसिस्टेंसी एक तो होना जरूरी है, सो हम लोग उसकी बात करते ही हैं, और दूसरा we need to have a very systematic approach। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को जेईई प्रिपरेशन में सिर्फ इसीलिए कई बार एक उतना सफल होते हुए नहीं देखा है,
उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है कि कई बार स्टूडेंट उतना सिस्टमैटिक नहीं रह पाता। वो 100 फीट का एक कुआं खोदने के बजाय अगर हम 10-10 फीट के 10 कुएं खोदेंगे और सोचेंगे 100 फीट खोद लिया तो पानी निकलना चाहिए, ये सोचना सबसे बड़ी गलती होती है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन लाइक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो आईआईटी की एग्जाम होती है वहां पर आपको 100 फीट का ही एक कुआं खोदना है, उससे बात बनती है। ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है आईआईटी सफलता, इसमें हमने इन्हीं दो बातों को हम प्रॉपरली मॉनिटर कर पाए, हम प्रॉपरली स्टूडेंट्स को फीडबैक दे पाए और हम प्रॉपरली उनसे इंटरेक्ट कर पाए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। डिजिटल प्रोडक्ट में एक कंसिस्टेंसी और साथ में एक सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस प्रोडक्ट के फीचर्स रखे जो iitsafalta.in मैं आपको बताने वाला हूं। जेई प्रिपरेशन में अगर हम मोटे तौर पे देखें तो एकेडमिक्स के 4 बड़े हिस्से होते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं 4 बड़े हिस्से एकेडमिक्स के कहूंगा। एक होते हैं लेक्चर्स, विच इज सर्टेनली आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जेई प्रिपरेशन। जो लेक्चर्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो है डाउट्स। जब हम पढ़ाते हैं और जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो दोस्तों, मैंने ऑल इंडिया टॉपर ध्रुव अरोरा कह लीजिए या ऑल इंडिया रैंक 3 मुकेश पारिक, गोविंद कह लीजिए या कोई भी स्टूडेंट कह लीजिए, अगर वो बहुत सीरियसली पढ़ रहा है तो उसे डाउट्स आना स्वाभाविक है। तो स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर होना ये बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू जेई प्रिपरेशन। तीसरा एक जरूरी एस्पेक्ट होता है, वो है उनका लिटमस लेना, यानी स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उनके वीक पॉइंट्स, उनके प्लसेस माइनसेस पता होना कि वो किस टॉपिक में अच्छा कर रहे हैं, किस टॉपिक में अभी उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उनके एनालिसिस, जिसे मैं कह रहा हूं, तो वो एनालिसिस होता है टेस्ट्स के थ्रू, प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू। तो वो प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, ये सब मिलकर एनालिसिस में आते हैं दोस्तों। और चौथा जो इक्वली इंपॉर्टेंट है और जिसकी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो है उनके मेंटर्स के द्वारा उनकी हैंड होल्डिंग। जो मेंटर्स होते हैं वो उन्हें मोटिवेट करते हैं, वो मेंटर्स से कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ये जेई प्रिपरेशन का चौथा और इक्वली इंपॉर्टेंट पिलर होता है। तो बेसिकली अगर मोटे तौर पे देखें तो इन 4 पिलर्स पे जेई की प्रिपरेशन होती है। iitsafalta.in में हमने इन्हीं 4 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रोडक्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, पूरे प्रोडक्ट को डेवलप किया। मैं आपसे वन बाय वन एक एक पिलर की बात करते जाता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं लेक्चर्स की, तो हमने लेक्चर्स को वी हैव बाइफरकेटेड लेक्चर्स इनटू कॉन्सेप्ट लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस लेक्चर्स। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स रखे और प्रैक्टिस लेक्चर्स रखे। कॉन्सेप्ट लेक्चर में हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द डेरिवेशंस, क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जेई में। आप जानते हैं कि अगर स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाए जेई एडवांस में, लेकिन अगर उसके 12th में 75% नहीं है तो फिर उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो 11-12 की स्कूल एग्जामिनेशन भी कवर हो, उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, वो सब हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में रखा। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में बेसिकली एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं, सारे डेरिवेशंस करवाए जाते हैं और साथ ही में जो वही मेंटर्स जिनके हाथों से बेहतरीन रैंक्स निकल चुकी है, वो मेरे पढ़ाए हुए हैं, गर्ग सर के पढ़ाए हुए हैं, बीएस चौहान सर के पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं मेंटर्स के कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हमने रखे बेसिक डेरिवेशंस के साथ में। और उसके साथ में हमने किसी चैप्टर को समझने के लिए जितने टाइप के क्वेश्चंस करना जरूरी होता है, वो क्वेश्चंस, प्रोटोटाइप क्वेश्चंस हम लोगों ने उन कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में रखे। तो बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट उतारे जाते हैं पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में, और उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड कैसे सवाल आईआईटी में आए हुए हैं या बनाए जा सकते हैं, ऐसे हम लोग सारे टाइप्स कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लेक्चर में मिला। और फिर स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस लेक्चर शूट किए, जिस प्रैक्टिस लेक्चर में उन्हें जल्दी प्रॉब्लम कैसे करना, ऑप्शंस इलिमिनेशन से कैसे करना, उन्हें किन कॉन्सेप्ट्स पे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, प्रीवियसली आस्क्ड आईआईटी के क्वेश्चंस कैसे करना, ये सब उन्हें उन प्रैक्टिस लेक्चर्स में सिखाया जाता है। ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अपने कुछ फायदे हैं ओवर लाइव लेक्चर्स। हमने दोनों तरह के लेक्चर्स लिए हुए हैं, लाइव लेक्चर्स भी लिए हुए हैं मैंने, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लिए हुए हैं।
लाइव लेक्चर्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें ट्रांसमिटिंग एंड का, यानी मेरे फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे साइड का इंटरनेट, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ये सब कुछ सीमलेस होना चाहिए, और यही कि यही सीमलेस होना चाहिए रेसिपिएंट एंड का भी, यानी स्टूडेंट साइड का भी। अब मान लीजिए इधर से हम पढ़ा रहे हैं और बीच में 15 मिनट स्टूडेंट के घर की लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, या इंटरनेट लैग करने लगा, इंटरनेट उस समय लैगिंग हो गया, तो कई बार किसी चैप्टर का वो सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट भी हो सकता है उस बच्चे का स्किप हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। वो यहां पर देखिए, ये क्रिकेट मैच जैसा नहीं होता कि अगर बीच में 2 ओवर्स के लिए लाइट चली गई तो कोई बात नहीं, हम वापस से टीवी ऑन करेंगे, जब लाइट आएगी तो हम तीसरे ओवर से देखना शुरू कर देंगे। बेसिकली यहां पर वो फ्लो में चलता है, और उस फ्लो में अगर बीच में कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो वो आगे भी तकलीफ देता है। रिकॉर्डेड लेक्चर में अच्छी बात ये होती है कि आप उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से लेक्चर्स को देख सकते हैं, हाँ, लेकिन इसमें लेक्चर के रिलीज करने का तरीका हमने वैसा ही रखा जैसा हम लोग क्लासरूम में करते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, जनरली डिजिटल प्रोडक्ट में पूरे लेक्चर्स एक साथ दे दिए जाते हैं और फिर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि कौन सा चैप्टर पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, वो रैंडम कुछ भी देखना शुरू कर देता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि 10-10 फीट के 10 कुएं खोदने से आईआईटी नहीं निकलना है, वो 100 फीट का एक ही कुआं खोदना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट को बिल्कुल फ्लो में लेक्चर रिलीज किए जाएं, जिससे कि वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच से आगे बढ़े, वो रैंडमली आगे ना बढ़े। तो वो सिस्टमेटिक अप्रोच से हम अपने ऐप में, जो आईआईटी सफलता वेब है और ऐप दोनों पे अवेलेबल है, उसमें वो लेक्चर्स रिलीज किए जाते हैं। दूसरा एक बड़ा फायदा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो होता है, जो मेरे देखने में आया, वो है कि स्टूडेंट अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, लाइव लेक्चर में मान लीजिए मेरे सामने 10 स्टूडेंट भी हैं, तो उनमें कोई एक स्टूडेंट हो सकता है जिसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्पिंग लेवल बहुत फास्ट है। तो हो सकता है कि जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो स्टूडेंट को फटाफट समझ में आ रहा है, तो वो चाहता है कि मुझे जल्दी पढ़ाया जाए। वहीं एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो चाहता है कि मुझे डबल ट्रिपल अगर ये पढ़ाया जाएगा तो मैं उसे ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाऊंगा। लाइव में एक टीचर को ये बैलेंस बनाना हमेशा मुश्किल होता है, और वो भी तब स्पेशली जब स्टूडेंट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिजिकल क्लासरूम में बच्चे आपको दिखाई देते हैं तो आप चेहरा देख के अपनी लाइंस डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल लाइव में जब स्टूडेंट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तब ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छी बात रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये होती है कि स्टूडेंट अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन लेक्चर्स की स्पीड, आगे स्किप करना या पीछे से वापस से देखना, ये वो बार बार कर सकते हैं। दे कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स, तो उससे स्टूडेंट को समझ में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारे लेक्चर्स रहेंगे जो कि 2 हिस्सों में होते हैं, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस लेक्चर्स। दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डाउट्स क्लियरिंग। Doubt clearing is again a very important pillar of JEE preparation, as I already told you. क्योंकि बच्चे के अगर डाउट्स सॉल्व नहीं हो तो फिर उसके वो डाउट्स पाइल अप होते जाते हैं, और आपको लगता है कि बच्चे के डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो ठीक है ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। नहीं, कई बार उसकी पढ़ाई से दूरी होने लगती है, सब्जेक्ट से वो डिस्टेंस फील करने लगता है कि जब मैं कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे डाउट्स आ रहे हैं, मुझके सवाल में डाउट्स हैं और वो मेरे क्लियर नहीं हुए, तो फिर उसकी उस सब्जेक्ट से ही थोड़ी एक डिस्टेंस फील करने लगता है। और इसीलिए हमने क्या किया, आईआईटी सफलता के जितने भी यूजर्स होंगे उन सबको कुछ मेल आईडी दिए जाते हैं, वो मेल आईडी पे वो डाउट्स भेज सकते हैं अपने, और वीक में 2 दिन लाइव वेबिनार्स के थ्रू, जैसा अभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, ऐसे लाइव वेबिनार्स के थ्रू, क्योंकि जनरली क्या होता है, डाउट्स का टाइप एक जैसा होता है। मैं अब जैसे इतने साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे पता है कि जैसे एच.सी. वर्मा एक बड़ी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जो पूरे भारत भर में हम आईआईटी के लिए यूज करते हैं। उसके मुझे पता है कि किस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन तो बच्चे डाउट्स पूछेंगे ही पूछेंगे। अब ये इतने साल पढ़ाते पढ़ाते ये सब समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन जनरली डाउट्स में आता ही है। तो आप पाएंगे कि जब हम जो शीट्स देते हैं, जो मॉड्यूल्स देते हैं, जो बुक्स होती हैं, उनमें बच्चों को कुछ कॉमन से डाउट्स आते हैं, तो वो अपने डाउट्स मेल करें। हमारी एकेडमिक टीम उन डाउट्स को कंपाइल करती है। जो कॉमन डाउट्स होते हैं उनके ऑब्वियसली परसेंटेज ज्यादा होता है, तो लाइव वेबिनार के थ्रू उन डाउट्स को बच्चों को सॉल्व करवा दिया जाता है, वो लाइव सॉल्व करवाया जाएगा। तो उधर से बच्चे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं,
उधर से वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर मुझे ये वापस से समझा दीजिए, या सर इसमें ये कॉन्सेप्ट भी तो यूज कर सकते थे। तो इधर से टीचर उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम सुमित है, तो हाँ सुमित, तुमने ये जो कॉन्सेप्ट बोला बेटा, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उससे क्या होता है, वीक में 2 दिन जब लाइव टीचर्स अवेलेबल रहेंगे, सब्जेक्ट टीचर्स, तो स्टूडेंट को एक वो पर्सनल टच, उसको लगेगा कि उसके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो वीक में 4 डेज हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिलीज कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और वीक में 2 दिन लाइव वेबिनार्स के थ्रू बच्चों के डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तीसरा एस्पेक्ट जो मैं आपसे शेयर कर रहा था वो है शीट्स एंड टेस्ट। बेसिकली जिसे मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट का एक एनालिसिस होना चाहिए, और वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो टीचर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? तो एनालिसिस में जैसे मान लीजिए कि मैं कोई चैप्टर ले रहा हूं, से काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 में हमें पता है कि कहां तक के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं। तो लेक्चर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रैक्टिस शीट उसी दिन स्टूडेंट को सॉल्व करनी होती है, यानी उसे ऐसा पूरा प्लानर बना के दिया जाएगा जैसा एक फिजिकल कोचिंग में हम लोग करते हैं। एग्जैक्टली वही प्लानर हम लोग आईआईटी सफलता में भी फॉलो करते हैं, उसी तरह का पैटर्न हम लोग रखते हैं। तो बेसिकली उसमें अच्छी बात क्या है, स्टूडेंट को पता है कि अच्छा आज मैंने ये कॉन्सेप्ट लेक्चर देखा, तो आज मुझे ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनका वो सब डाटा स्टोर होते जाता है कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 देखा, फिर उन्होंने ये प्रैक्टिस शीट सॉल्व की, उसमें इनके 20 में से 15 सही हुए, 2 इन्होंने छोड़ दिए थे, 3 इनके गलत हुए। तो उससे यह होता है कि हर स्टूडेंट की एक रिपोर्ट कार्ड बनते जाता है। ठीक है, वो रिपोर्ट कार्ड फिर पेरेंट्स देख सकते हैं, वो स्टूडेंट्स को पता रहेगा, वो अपनी शीट्स में जाके देख सकते हैं कि कौन सा सवाल हुआ था, कौन सा सवाल हुआ था। इवन 6 महीने बाद भी स्टूडेंट जाकर 6 महीने पहले की शीट्स को देख सकते हैं कि उस समय मुझे कौन कौन से सवाल नहीं आए थे। अच्छी बात यह होती है कि 6 महीने बाद वो रिवाइज करना चाहें तो उन्हें पूरे की पूरी शीट रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो जाके देख लें एक बार कि अच्छा 6 महीने पहले जब इस चैप्टर को मैं कर रहा था तो मुझे ये वाले सवाल नहीं आए थे और ये वाले सवाल नहीं आए थे, तो वो उन्हीं सवालों को करके वापस से अपने रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से हर प्रैक्टिस शीट का रिकॉर्ड होगा। तो हमें यह भी पता चलते रहेगा कि अगर मान लीजिए एक चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट हैं तो स्टूडेंट कौन से कॉन्सेप्ट के सवालों को कितना अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि जेई में सिलेक्शन के लिए कोई पूरे 100% लाना जरूरी नहीं होते, 40% लाकर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो हमें यह देखना होता है कि अगर बच्चों ने कोई प्रैक्टिस शीट के 60% क्वेश्चन उसे लगातार बनते जा रहे हैं, 60-70% क्वेश्चन, तो वो एक अच्छी जगह पर है। फिर ऐसे मिक्स प्रैक्टिस शीट होंगी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिलाकर, और साथ में हर चैप्टर कवर होने के बाद में उनके टेस्ट होते हैं। टेस्ट भी 2 लेवल में होते हैं कि आपने लेवल 1 के टेस्ट में अच्छा किया तो फिर आप लेवल 2 का टेस्ट देंगे। इस तरह से उनका एक लगातार एनालिसिस होते रहता है। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर, प्रैक्टिस लेक्चर्स ये लेक्चर्स में हो जाएंगे, वीक में 2 दिन उन्हें डाउट्स क्लियर किए जाएंगे जो कि लाइव इंटरेक्शन होगा। तीसरा, हम उनका एक एनालिसिस लगातार स्टोर करते रहते हैं कि कौन बच्चा किस जगह पर परफॉर्म कर रहा है, और उस हिसाब से उन्हें सजेशन दिए जाते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर में आप स्ट्रांग हैं, उस चैप्टर के कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, कौन से में आप वीक हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर सकते हैं। कोर्स मटेरियल में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पूरे दिए गए हैं स्टूडेंट्स को, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स हैं, मिक्स प्रैक्टिस शीट्स हैं, टेस्ट हैं। इसमें इनफैक्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो 12th बोर्ड का और 11th का परफॉर्मेंस भी उतना ही जरूरी है। तो इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, जो भारत भर के अलग अलग सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में जो पेपर्स लिए जाते हैं 11th में, उनके सॉल्यूशन उसमें अवेलेबल है। सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन उसमें अवेलेबल है मटेरियल में। तो इस तरह से वो एक कंप्लीट पैकेज स्टूडेंट को मिल जाता है। और चौथा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने आपसे पहले भी कहा, वो है रेगुलर मोटिवेशनल वेबिनार्स। मैं उसे मोटिवेशनल कहने के बजाय उसमें हम लोग जो फैकल्टीज हैं, चाहे विपिन सर हो गए, मैं हो गया, गर्ग सर, चौहान सर एंड रेस्ट ऑफ द फैकल्टीज, सीनियर फैकल्टीज लाइक रमेश नागदर सर, पिंपले सर, हम लोग स्टूडेंट से हर वीक में एक बार इंटरेक्ट करते हैं कि बेटा आपको फिजिक्स में हम यहां तक पहुंच गए हैं, अब जितने बच्चों का फिजिक्स में हमको दिखा कि परफॉर्मेंस अभी डाउन चल रहा है, उन बच्चों का अलग से वेबिनार हो गया कि बेटा तुम्हारा फिजिक्स में परफॉर्मेंस डाउन है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है,
तुम इसको अच्छा ऐसा करो, इस तरीके को इस तरह से कर लो। तो एक वीकली जब हम उनके साथ में इंटरैक्ट करते हैं बच्चों के साथ में, उन्हें गाइडेंस देते हैं कि आपको अगले वीक को कैसा प्लान करना चाहिए, आपको कहाँ तक होमवर्क कर लेना चाहिए, या आपको अगर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम और इसलिए उसका सॉल्यूशन सब अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट उधर हमें बताते हैं कि सर मैं है ना जो भी सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करता हूँ टेस्ट में वो तो अच्छा हो जाता है, लेकिन जो सब्जेक्ट लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ वो अच्छा नहीं होता। तो ये बच्चे की सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी स्पीड की प्रॉब्लम है। तो फिर उसको स्पीड बढ़ाने के लिए टिप्स देना, उसे अगर वो कहीं पर अगर 2 साल की लंबी प्रिपरेशन है, जेई में हमेशा कहता हूं कि एक फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होता है तो वो 1 महीने में पूरा हो जाता है, तो आपको 1 महीने के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। लेकिन वहीं जेई की प्रिपरेशन आप देखेंगे तो वो 2 साल तक हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, जो कि रियली एक डिफिकल्ट टास्क होता है। और आखिरकार ये बच्चे वैसे भी 16, 17, 18 की एज में ही होते हैं, तो उसमें वो डिफिकल्ट भी होता है। तो आई हैव सीन दैट थिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर स्टूडेंट को मान लीजिए लगातार उनके गुरुज का, उनके टीचर्स का, मेंटर्स का गाइडेंस मिलते रहता है, वो खुल के अपनी बातें शेयर कर सकें, तो उससे वो बच्चे का मोटिवेशन लेवल का बहुत अंतर पड़ता है। एंड वी हैव बीन डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन आवर क्लासरूम्स, इन आवर इंटरेक्शंस। तो यही हम लोगों ने एग्जैक्टली यही सारी चीजें, बी इट लेक्चर्स by the top-notch faculties who have produced wonderful ranks, so lectures by those faculties who are at national record in JEE selections and JEE ranks, उनके लेक्चर्स कह लीजिए या कोर्स मटेरियल कह लीजिए या फिर एनालिसिस कह लीजिए, स्टूडेंट्स का डाउट्स क्लियरिंग कह लीजिए, और सबसे खास बात उनसे इंटरेक्शन कह लीजिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए IIT सफलता ऐप एक बनाया गया है। ये डिजिटल सॉल्यूशन है जो हम आप सभी स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और जैसा सर ने कहा कि एक चैंपियन बैटल नहीं छोड़ता, वो बैटल ग्राउंड चेंज कर लेता है। फिजिकल क्लासरूम में बैटल ग्राउंड क्लासेस हैं, ठीक है, अभी बैटल ग्राउंड घर है, लेकिन क्लासेस अभी भी हैं, टेस्ट अभी भी देना है, डाउट्स अभी भी पूछना है, मोटिवेटेड खुद को अभी भी रखना है। तो एक चैंपियन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां पर है। हम एज ए ह्यूमन रेस इवॉल्व होते हैं, हम अपनी सारी सिचुएशन, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, हम इसे भी ओवरकम करेंगे। और आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो निगेटिव चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। बस इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा, और ये मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको बताना चाह रहा था। सो thank you very much, thank you all for giving us this opportunity to introduce this IIT Safalta.in and IIT Safalta app to you. Thank you very much. Thanks a lot.